नमस्कार सर। आज की मुजफ्फरपुर में बैठक हुई है कार्यकारिणी समिति की उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन की। इसके बारे में आप अपने मेंबर्स को और बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उसका आपको उद्देश्य है? आज की जो बैठक हुई है उसमें मुख्य रूप से हम लोग जो है एक यूनियन गठन करने का फैसला लिया है और उसके लिए हमने एक कमेटी भी बनाई है। अब हमारे यूनियन का नाम उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक यूनाइटेड ऑफिसर फेडरेशन होगा और अगले 12 अक्टूबर को जो है दरभंगा में हम आम सभा करने जा रहे हैं, जिसमें सारे साथी भाग लेंगे और फिर नई टीम का चुनाव किया जाएगा। इससे केवल कि हम अपने सदस्यों के बीच यह संदेश देना चाहते हैं कि बिहार ग्रामीण बैंक गठन पश्चात उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन एवं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन की संयुक्त बैठक पटना के IMA हॉल में हुई, जिसमें यूनियन के सफल संचालन के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन दोनों यूनियन के 7-7 सदस्यों एवं दोनों यूनियन के 3-3 सदस्यों को लेकर कोर कमेटी का गठन किया गया। बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन के संयोजक नदीम अख्तर बनाए गए। नदीम अख्तर जी पत्राचार करते समय संयोजक पद न लिखकर महासचिव पद लिखना शुरू कर दिया, तो सदस्यों के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। समझाने के बावजूद महासचिव लिखना नहीं छोड़े, फलतः अर्सवाइल उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन के सदस्यों के बीच अविश्वास बढ़ता गया। इसी क्रम में सदस्यों के परस्पर विश्वास बढ़ाने एवं सांगठनिक गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से 18 मई 2025 को AN सिन्हा इंस्टीट्यूट पटना में आम सभा बुलाने का निर्णय लिया गया था। आम सभा में पूर्व के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर का फेडरेशन का विलय दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन में, जो कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक प्रबंधन के द्वारा मान्यता प्राप्त यूनियन था, उसकी मान्यता बरकरार रहे, इसी उद्देश्य से हमने विलय किया था कि इस पर किसी भी प्रकार की कोई आंच न आए। इसके साथ ही निगोशिएशन टीम एवं संविधान संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया। सर्वसम्मति निर्णय लिया गया कि संविधान संशोधन पश्चात 6 महीना के अंदर सम्मेलन बुलाकर नई टीम का गठन कर लिया जाएगा। 20 जुलाई को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक IMA हॉल पटना में हुई, जिसमें 18 मई की आम सभा में जिन मुद्दों पर चर्चा तक नहीं हुई थी उसके बारे में संयोजक पढ़ना शुरू किया, तो उपस्थित सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई। अर्सवाइल DBGBOF के साथी हर हाल में नदीम जी के सेवारत अवधि अर्थात अगस्त माह में ही सम्मेलन कराने पर अधिक थे। वहीं अर्सवाइल DBGBOF के साथी अक्टूबर 2025 के बाद सम्मेलन कराने पर आमदा थे। उक्त तिथि को सम्मेलन संबंधित कोई निर्णय नहीं हो सका। केंद्रीय हस्तक्षेप पश्चात राष्ट्रीय नेताओं की उपलब्धता को देखते हुए 7 सितंबर 2025 को सम्मेलन कराने पर सहमति बनी। 31/8/2025 को हुए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जो BPB ऑफिस पटना में हुई, सम्मेलन शांतिपूर्ण एवं ऐतिहासिक हो के मद्देनजर काफ़ी विचार विमर्श पश्चात सर्वसम्मति निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष पद पूर्व के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन को तथा महासचिव पद पूर्व के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन को तथा शेष पदों पर 50-50% दोनों यूनियन के सदस्य काबिज होंगे। इसकी लिखित सहमति बनी, जिस पर उपस्थित सभी कोऑर्डिनेशन समिति के सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। साथ ही यह भी सहमति बनी कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन को जो पद आवंटित किया गया है उसमें अर्सवाइल DBGBOF का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार अर्सवाइल DBGBOF को जो पद आवंटित किया गया है उसमें अर्सवाइल DBGBOF का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। हमने काफ़ी मेहनत करके सम्मेलन के लिए चंदा एकत्रित कर रिसेप्शन कमेटी के खाता में भेजा। ओपन सेशन में सदस्यों की भागीदारी भी अच्छी रही और हमारा ओपन सेशन
ऐतिहासिक रहा। ज्ञातव्य को सम्मेलन की अध्यक्षता मैं कर रहा था। प्रतिनिधि सत्र प्रारंभ होते ही बिना अनुमति के नदीम जी मेरे मना करने के बावजूद अपने बातों को रखते हुए एक अच्छे माहौल को दूषित कर दिया और मंच से उतरकर चल दिए। इसके बाद पूरे मंच को दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन के सदस्यों द्वारा कब्जा कर लिया गया। मैं बार बार लोगों को मंच छोड़ने का आग्रह करता रहा, लेकिन मेरी एक न सुनी गई और हॉल के अंदर अराजक स्थिति पैदा कर दी गई। इतना ही नहीं, मेरे सामने गाली गलौज की गई तथा हमारे एक साथी को मारा भी गया। अंतोगत्वा मैंने स्थिति को देखते हुए प्रतिनिधि सत्र को स्थगित करने की घोषणा के साथ मंच को छोड़ दिया। साथियों, सम्मेलन की ठीक की हुई घटना मेरे विश्वास को तोड़ा है। इस तरह की कार्रवाई हमारे साथी पूर्व के ईबीजीबीएफ के सदस्यों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके हितों की रक्षा हम हर हाल में करेंगे। केंद्रीय संगठन को हमने सारी घटनाओं से अवगत करा दिया है। हम शीघ्र ही बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन यानी है, जिसमें हम अपने केंद्रीय संगठन के साथ साथ बिहार ग्रामीण बैंक प्रबंधन को भी सूचित करेंगे। सम्मेलन करने के पूर्व अर्चवाइल ईबीजीबीएफ के विस्तारित कार्यकारिणी समिति की आज बैठक हुई, जिसमें यूनियन हमने गठन किया, जिस यूनियन का नाम उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक यूनाइटेड ऑफिसर फेडरेशन रखा गया। बिहार ग्रामीण बैंक और यूनाइटेड ऑफिसर फेडरेशन रखा गया। और इसके लिए जो है हमने निर्णय लिया है कि बहुत शीघ्र ही यूनियन का निबंधन करवाएंगे। इसके लिए 11 सदस्यों की एक कमेटी भी बना दी गई है। हम सभी साथियों को से विनम्र अपील करते हैं कि आप 12 अक्टूबर को अधिक से अधिक संख्या में एक सदस्य दरभंगा में आकर अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करें। मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ अगर किसी अन्य तरह की नाइंसाफी होगी तो फिर हमारा फेडरेशन सदस्यों के हकों की रक्षार्थ किसी भी सीमा तक जा सकती है। आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अंत में पुनः आप सभी साथियों को एक बार अपील कि आप यह जो सम्मेलन पिछले 7 सितंबर को हुआ था, जिसको हम विश्वासघात सम्मेलन के रूप में जाने, और अपने सदस्यों के बीच अगर कोई किसी तरह का प्रलोभन दे करके आपको बरगलाने का प्रयास करे तो आप उसके झांसे में नहीं आवे। अपने संगठन को मजबूत करें। जिस तरह से आपने पूर्व में अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है, हमें विश्वास है कि आप अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए अधिक से अधिक संख्या में सम्मेलन में भाग लेंगे और उन तमाम विघटनकारी तत्वों को सचेत कर देंगे कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन जो अर्चवाइल था, उसकी जो अब नई रूप बिहार ग्रामीण बैंक यूनाइटेड ऑफिसर फेडरेशन के रूप में है, वह किसी भी तरह के ज्यादतियों को बर्दाश्त नहीं करेगी और हर तरह का मुंह तोड़ जवाब देगी। इसी आशा विश्वास के साथ पुनः एक बार अपील कि आप 12 अक्टूबर को अधिक से अधिक संख्या में कॉन्फ्रेंस में शामिल हों। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छा मैसेज था।